नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हम लोग की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, तभी हम लोग को सरकारी नौकरी हो पाएगी। प्रैक्टिस रहेगी जारी, तभी होगी नौकरी सरकारी। चलिए इसी के साथ हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2 हो तो x माइनस 1/x का मान बताइए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एलजेब्रा का आप थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ते समय पढ़े होइएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर हम x का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू अगर आप 1 भी ले लेते हैं, 1 भी ले लेते हैं तो ये हमारे क्या हो जा रहा है, वैल्यू को संतुष्ट कर रहा है x बराबर 1। तो आगे हमको कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर व्हाट, तो क्या रखेंगे 1 माइनस 1/1, अर्थात ये हुआ 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सोल्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में और एक बिजली के खंबे को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? आप इस प्रश्न को पहले खुद बनाइए, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखिएगा। समझिए जरा ध्यान से, दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी की चाल जो है वो समान है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिएगा, एक चलती हुई रेलगाड़ी है तो मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई t है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जोड़ती है। जो भी दूरी होता है वो आपस में ऐड हो जाता है, और कितने समय में, 14 सेकेंड में। ये भी मीटर में ही है, ध्यान दीजिएगा। अब जब कह रहा है कि एक खंबे को, जब भी किसी खंबे को, किसी पेड़ को जब ट्रेन पार करती है तो सिर्फ वो अपनी ही लंबाई को पार करती है। और कितना सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में। ये इधर गुना हो जाएगा तो हम लोग को प्राप्त होगा 5t प्लस 250 बराबर 7t। ये इधर आके घट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2t इक्वल टू 250, और t बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर भाग देंगे तो 125। ये किस चीज में आ गया हमारे पास, मीटर में आ गया। अब समझिए जरा ध्यान से, हमसे पूछा जाए रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर अभी नहीं, किसी एक में आप कहीं रखिएगा तो आंसर वही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा चाल बराबर, तो ट्रेन की दूरी हमको पता चल गया 125 और भाग 10 सेकेंड। अब देखिएगा ये मीटर प्रति सेकेंड में आया, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड को बदलने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक 5 लेते हैं हम, और ये 5 तो ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 25, और ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 और ये 2 से काट दिया यहाँ पर, तो आ गया कितना, 9×5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जिस ऑप्शन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। हर प्रश्न को पहले आप खुद बनाइए, कोशिश जरूर कीजिए, बिना कोशिश किए कुछ नहीं हो सकता है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है। मान लीजिए, हालांकि इसके लिए कई ट्रिक भी बने हुए हैं। 100 है और इसमें से 10% हम सीधा कमी कर देंगे, 10% इसका, तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 90। लेकिन कह रहा है कि अभी 90 से यहां लेके जाना है, फिर 100 पहुंचाने के लिए, तो क्या हो गया, कितना का बढ़ोतरी करना होगा, 10 का। और किसके प्रतिशत में, इसके, जिससे प्रतिशत बनाया जाता है उसको बटा में कर दिया जाएगा, यानी इसके सापेक्ष। अब ये 100% का काम कर रहा है, गौर करने वाली बात है। ये इससे कैंसिल हुआ तो बन गया 100, 11×9 = 99, 1/9, यानी कि
घटाए थे 10% और 90 का 11.1/9% जब उसमें हम जोड़ेंगे तब वो 100 बनेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 11.1/9 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिएगा जरा ध्यान से, कह रहा है कि यदि पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो तो 1/पी क्यू 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 माइनस पी क्यू माइनस क्यू का मान क्या होगा। अब जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ऊपर में वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू बराबर 1। इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए तो बचेगा हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 1/पी क्यू। अब जरा समझिएगा यहां पर क्या करेंगे, इसमें सब में क्यूब लगा हुआ है, दोनों साइड में हम लोग यहां पर क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब हम लोग क्यूब करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, होता है ए क्यू यानी पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी यानी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/1 पी का क्यू और क्यू का क्यू। अब समझिएगा जरा ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, यहां रख देंगे 1। अब यहां से पी क्यू, ठीक है, इस वैल्यू को इधर भेजेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस रूप में लेके आना है, ध्यान दे रखिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 1/पी का क्यू इंटू क्यू का क्यू माइनस पी का क्यू, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस क्यू का क्यू, और ये वैल्यू इधर का इधर ही रह गया तो 3, और ये वैल्यू इसके साथ कितना आ गया 1। अर्थात ध्यान दीजिएगा उस वैल्यू में कन्वर्ट कर गया तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। कितना आ गया आंसर इसका 3। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपया का अधिक लाभ होता, उसका क्रय मूल्य बताइए। अब समझिए जरा ध्यान से, 5% के बजाय कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है 10%, तो इन दोनों में अंतर कितना है, यानी कितना ज्यादा है 5%। यही 5% जो है रुपया में कितना अधिक के बराबर है, तो 1,000 रुपया के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 1% बराबर में क्या प्राप्त होगा, तो 1% बराबर 200 रुपया हो जाएगा। तो कह रहे कि उसका क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी ये हमेशा 100% ही होता है। कितना होता है 100% हमेशा होता है। तो जब हमें 1% पता चल गया तो 100% का मान क्या होगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारे पास 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, और जिस ऑप्शन में 20,000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपया है। तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का क्या होगा, उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा। 19 सदस्य हैं, उनका औसत कितना है 16,000 है। 16,000 है तो 20वां जो सदस्य इस
20वां जो सदस्य बन रहा है और 20,000 है, तो पहले इसके औसत को कम हटाइए, तो ये औसतन अगर इसमें आके शामिल होता है 16,000 लेकर, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिक कितना हो रहा है? अधिक हो रहा है हमारे पास 20,000, सॉरी माफी चाहते हैं 4,000। वो 4,000 जो है उस सभी में बंट जाएगा, यानी 20 में बंटेगा, तो ये नया जो औसत होगा 4,000 और भाग 20 लोग, औसत सब पर एक समान होता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 200। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अब नया औसत जो होगा 16,200, और हमारा बिल्कुल आसानी से आंसर हमारे सामने आ गया। हमको लगता है कि आपको समझने में शायद समस्या हो गई होगी। समझिएगा जरा ध्यान से, अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे बनाइए, 19 गुना 16,000 प्लस 20,000। अब ध्यान दीजिएगा 19 लोग पहले से थे, एक शामिल हुआ तो 20 हो गया, और भाग देंगे कितना से? 20 से, और यहीं फिर काट कूट कीजिएगा आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा। या ध्यान से देखिए, तो यहां भी 16 है, यहां से 16 कॉमन लेंगे, ऐसा कुछ भी कीजिएगा जोड़ घटाव इसका, तो ये रिजल्ट आपको यहीं आएगा। और इसी को हमने बहुत ही आसानी तरीके से बिना कैलकुलेटिव किए आंसर दिया था। अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, सोच नहीं सकते, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये रहा ए और ये रहा बी, ये दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/5, यही ना है। बिल्कुल इसको पहले सीधा कीजिए, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 3, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 बराबर टोटल का वैल्यू हमको दिया हुआ है 960 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 12 9, हाँ ठीक है, 12 × 8 = 96, यानी 120 रुपया। समझिए जरा ध्यान से, तो ये दोनों में अंतर कितना का है? अनुपात में अनुपात 2, तो अनुपात 2 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अनुपात 1 बराबर 120, तो अनुपात 2 बराबर 240, यानी इनके लाभों का जो अंतर होगा 240 रुपया का होगा। और जिस ऑप्शन में 240 है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट देने की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा? 32 मीटर वाले कपड़े का कितने मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा, 40 रुपया का छूट चाहिए। छूट कितना है? 25% का छूट की घोषणा किया है, और प्रति मीटर का रेट जो है 32 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, आप 32 का 25% निकालिएगा, यानी 1/4, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 चौका 32, 8 रुपया। यानी 1 मीटर अगर हम खरीदते हैं तो हमको 8 रुपया का क्या होता है? छूट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, तो 8 रुपया छूट मिलता है 1 मीटर खरीदने पर, तो हमको 1 रुपया का छूट मिलेगा 1/8 मीटर कपड़ा खरीदने पर। तो हमको 40 रुपया का छूट चाहिए, तो क्या करना होगा? 1/8 गुना 40 मीटर, अर्थात 8 × 5 = 40, यानी कि 5 मीटर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 60 cm² यानी कि 60 वर्ग सेमी है, और उसका परिमाप 34 सेमी है, यानी कि 34 cm है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारे पास एक आयत। चलिए यहां से शेप उठा लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक आयत, और ये रहा इसका विकर्ण। चलिए
ध्यान दीजिएगा जरा, ये रहा इसका बीकर। उसके बाद हमको दिया हुआ है इसका परिमाप, ध्यान दीजिएगा, और ये भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, इधर लिख देते हैं, L इंटू बी बराबर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया हुआ है। उसके बाद में ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो दिया हुआ है कितना 34, ये रहा परिमाप। तो हमको L प्लस बी का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 17। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, किसी एक को L कह दीजिए, किसी को एक को B कह दीजिए। तो ये होता है विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको ये वैल्यू निकालना है। अब समझिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही इसका इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L बी इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, 289। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या है, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो रख दीजिए। अब इधर हो जाएगा हम लोग के पास कितना L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 60 दूना 120, इधर लाके घटाएंगे। जैसे ही हम लोग लाके घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 169। और करेंगे क्या, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरफ रूट लगा देंगे, तो हमको यही तो रिजल्ट चाहिए। और इधर भी रूट लगा देंगे 169, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 13। और यही है क्या, ये विकर्ण, आयत का विकर्ण, अर्थात 13 cm हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो गए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। जरा समझने वाली बात है, संख्या मान लीजिए x हो गया, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x होगा, और कहा है कि इनका योग कितना है 2 है। अगर ऐसा है तो आप वैल्यू ऐसे भी समझ सकते हैं, कितना हो जाएगा 1, और 1 रख के देख लीजिए आप, इसको इक्वेशन हमारा इक्वल हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, वह संख्या कितनी होगी, अर्थात वह संख्या जो है 1 है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।